हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश अपने YouTube चैनल सक्सेस विद अखिलेश पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं करंट अफेयर्स का और ये तीसरा और अंतिम पार्ट है। मैं इन 3 वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक बहुत ही अच्छे प्रश्नों का संग्रह यानी करंट अफेयर्स के संग्रह देने का प्रयास मैंने किया है, जो कि एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है और ऐसे ही प्रश्न पूछे भी जाते हैं। जो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड प्रश्न हुआ करते हैं वही करंट अफेयर्स, उसी तरीके के करंट अफेयर्स क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। तो मैंने वही प्रयास किया है, जैसा कि आप 2 वीडियो पहले भी देख चुके होंगे उम्मीद करता हूँ। तो ये हमारी तीसरी वीडियो है और इस मई महीने की अंतिम और तीसरी वीडियो है जिसमें मैंने प्रश्नों का संग्रह लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए। तो आज का सेशन हम लोग 49वें नंबर से प्रारंभ करेंगे, क्योंकि पिछले 2 वीडियो में मैंने 48 क्वेश्चंस तक का हम लोग देख चुके हैं। तो ये 49 प्रश्न से शुरू होगा हमारा तीसरा वीडियो, जो मई 2020 के करंट अफेयर्स पे आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को। कैच अप वीडियो कॉलिंग ऐप, ये कैच अप वीडियो कॉलिंग है, एक एप्लीकेशन है। तो ये किस कंपनी के द्वारा इसको जो है लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है फेसबुक के द्वारा। किसने किया है? तो फेसबुक के द्वारा। आपको ये जानकारी होगी कि फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हैं, जिन्होंने 2004 में फेसबुक की स्थापना की थी। और मार्क जुकरबर्ग वही व्यक्ति हैं जो अभी विश्व के तीसरे सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में आते हैं। जैसे पहले सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? जेफ बेजोस हैं। दूसरा बिल गेट्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक। और तीसरे जो मार्क जुकरबर्ग हैं, जो कि फेसबुक के संस्थापक हैं। तो उन्होंने ही कैचअप वीडियो कॉलिंग ऐप जो है जारी किया है। किसने? फेसबुक ने। चलिए 50वां प्रश्न देखते हैं। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाते हैं? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाते हैं? तो 9 मई को मनाते हैं। चलिए, हरिशंकर वासुदेवन का अभी निधन हो गया। अब ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण पद पर थे, वो इतिहासकार थे, एक बहुत ही प्रतिष्ठित इतिहासकार थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। 52वां प्रश्न। पैरा एथलीट अभी हाल ही में कौन से ऐसी हैं महिला या पुरुष जिन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो वो है दीपा मलिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। पैरा एथलीट हैं दीपा मलिक। उन्होंने ये कहा है कि मैं अब किसी भी पैरा जो खेल होते हैं, मैं जिस खेल से वो संबंधित हैं उस खेल से वो संन्यास ले रही हैं। एक चीज़ और है दीपा मलिक के बारे में कि दीपा मलिक भारतीय पैरा ओलंपिक महासंघ की अध्यक्ष भी चुनी गई हैं। ये दीपा मलिक, तो वो इस पद पर बनी रहेंगी, लेकिन जो खेल होता है पैरा वाला, वो जो ये खेलती थी उस खेल से इन्होंने संन्यास ले लिया है। तो कौन सी खिलाड़ी हैं पैरा ओलंपिक जिन्होंने अभी संन्यास लेने की घोषणा की है? वो हैं दीपा मलिक। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर। इंडिया स्टील एसोसिएशन, ये जो है इंडिया स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष अभी किसे बनाया गया है? तो बनाया गया है दिलीप उमेन को। चलिए 54वां प्रश्न। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? हर साल मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 5 मई को। अब आइए 55वें नंबर क्वेश्चन पर। ईका बाग नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये ब्रिटेन की महिला हैं, इनका नाम है जेके रॉलिंग। ईके बाग, जैसे आपको याद होगा बचपन में हम लोग चंपक पढ़ा करते थे, उसी तरीके की ये छोटी सी बच्चों की बुक है। उस बुक का नाम है ईका बॉग। और ये किसकी लिखी हुई है? अभी हाल ही में लॉन्च की गई है। किसकी लिखी गई है? तो ये जेके रॉलिंग की बुक है। चलिए आइए 56वां नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत की पहली एंटीबॉडी टेस्ट किट का नाम क्या रखा गया है? जो एंटीबॉडीज होते हैं उसकी जांच के लिए एक किट बनाया गया है भारत सरकार के द्वारा, तो उसका नाम क्या रखा गया है? एलिसा। इसका नाम क्या है? एलिसा टेस्ट आपको याद भी होगा, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि एलिसा टेस्ट किस रोग में की जाती है। चलिए 57 नंबर। किस राज्य ने प्रवासन आयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रवासन आयोग, ये किस राज्य ने प्रवासन आयोग अभी हाल ही में बनाया है? तो ये है उत्तर प्रदेश। अब ये सवाल उठता है कि प्रवासन आयोग है क्या? तो प्रवासन आयोग वो है, जैसे मान लीजिए कि आप किसी फैक्ट्री के मालिक हैं,
और आपको उत्तर प्रदेश के लोग चाहिए अपनी फैक्ट्री में काम करने के लिए। आपको इसी आयोग में एप्लीकेशन देना होगा कि भाई हमारे यहाँ आपके राज्य के लोग आएंगे, और जिन जिन लोगों का नामकरण उसमें होगा या रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा वही लोग आपकी फैक्ट्री में काम करेंगे। इसी के लिए बनाया गया है प्रवासन आयोग। इसकी अनुमति लेकर के ही उत्तर प्रदेश राज्य के लोग जो अदर राज्यों में काम करना चाहते हैं वहां जाकर के काम कर सकते हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन कराना होगा इस आयोग में, इसीलिए ये आयोग खोला गया है। तो इस आयोग का नाम है प्रवासन आयोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 58 नंबर। होप नामक पोर्टल किस राज्य ने जारी की है? ये जो है होप नामक पोर्टल किसने जारी की है? तो उत्तराखंड राज्य ने। आइए 59 नंबर। दीदी वाहन सेवा योजना, ये जो है दीदी वाहन सेवा योजना किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई है? तो ये की गई है मध्य प्रदेश के द्वारा। दीदी वाहन का मतलब ही हो गया कि आंगनबाड़ी में जो लोग काम करती हैं उनके द्वारा ये प्रारंभ की गई है मध्य प्रदेश में। किसके लिए? तो वो महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं उनकी सहायता के लिए आंगनबाड़ी के जो महिलाएं हैं उन लोगों ने इसको प्रारंभ किया है। तो क्या नाम दिया गया है? दीदी वाहन सेवा योजना। चलिए 60 नंबर प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाते हैं? 21 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। अब आइए, अब आते हैं 61 प्रश्न पे। भारत का पहला मिसाइल पार्क कहां खोला गया है? भारत का पहला मिसाइल पार्क कहां खोला गया है? तो INS कलिंगा, ये किस राज्य में है? विशाखापट्टनम शहर में है, और राज्य का नाम हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आइए 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पुलित्जर पुरस्कार 2020, ये जो है पुलित्जर पुरस्कार 2020 किन्हें दिया गया है? 3 व्यक्तियों को इस बार दिया गया है। चन्नी आनंद, दार याशीन और मुख्तार खान, ये तीनों लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है। आइए 63 नंबर पे। विश्व बैंक की नई उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है कारमैन रेनहार्ट। अब ये नाम थोड़ा लंबा है, इसको याद करने का एक सबसे बढ़िया तरीका है कि आप रेनहार्ट को याद रखें। इसको ये याद रखने में आसानी हो जाएगी। तो विश्व बैंक की नई उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? रेनहार्ट को। और विश्व बैंक जो है उसके अभी हाल फिलहाल जो अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में वो हैं डेविड मालपास, जो कि 13वें हैं, और CFO हैं वो एक महिला हैं भारतीय, उनका नाम है अंशुला कांत, और ये उपाध्यक्ष कौन बनेगी? कारमैन रेनहार्ट। चलिए 64वां नंबर प्रश्न देखते हैं। आई फील यू ब्रेसलेट, आई फील यू नाम का एक ब्रेसलेट सोशल डिस्टेंसिंग की जानकारी देने के लिए किस देश ने लॉन्च की है? तो ये देश है हमारा इटली, भूमध्यसागरीय देश है ये इटली। तो किसने जारी किया है? इटली ने। क्या जारी किया है भाई? आई फील यू ब्रेसलेट सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए या पालन करवाने के लिए ब्रेसलेट लॉन्च की है इटली ने। 65वां नंबर। अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? यह भी इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है 12 मई को, हर साल 12 मई को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आइए 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ICC टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान किस देश का है? तो पहला है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है न्यूजीलैंड, और तीसरा हो गया है अब भारत। यानी पहले स्थान पर कौन है? ऑस्ट्रेलिया, दूसरे स्थान पर है न्यूजीलैंड, और तीसरे स्थान पर है अपना देश इंडिया। चलिए विश्व एथलेटिक दिवस कब मनाते हैं? विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाते हैं? तो यह मनाया जाता है 7 मई को। यह यूएनओ के द्वारा प्रस्तावित है, प्रस्तावित हुआ था। यह हर साल अब 7 मई को मनाया जाता है। किसके द्वारा घोषित किया गया था? तो यूएनओ के द्वारा। अभी आपको याद होगा कि कोरोना वायरस जो हमारे देश में है अभी, उसी टाइम पे विशाखापट्टनम में एक कंपनी में गैस रिसाव हुआ था, जिसकी वजह से फिलहाल मतलब 11 लोग मारे गए थे, और भी संख्या में लोग वहाँ पे वो हुए थे, घायल हुए थे। तो आखिर वो कौन सी गैस थी? यानी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में गैस रिसाव जो हुआ था, तो किस गैस रिसाव के कारण लोगों की मृत्यु हुई थी या घायल हुए थे? तो स्टायरीन गैस है ये।
तो कौन सी गैस है? स्टेरीन गैस है। चलिए 69 नंबर देखते हैं। सुरक्षित दादा दादी या नाना नानी अभियान किस विभाग के द्वारा चलाया गया है? तो यह है नीति आयोग। किस आयोग ने चला है? नीति आयोग ने। अब आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सुरक्षित दादा दादी या नाना नानी, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो सीनियर सिटीजन हैं उनकी देखरेख के लिए नीति आयोग ने एक अभियान चलाया है। उस अभियान का नाम है सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी। यह अभियान किसने चला है? नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना कब है? 1 जनवरी 2015। किसका स्थान लिया हुआ है? योजना आयोग का, जिसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हो गई थी। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री यानी हमारे नरेंद्र मोदी जी इसका अध्यक्ष हैं। चलिए 70 नंबर प्रश्न, इराक के नए प्रधानमंत्री कौन है? तो मुस्तफा अल कादमी। मुस्तफा अल कादमी। ये प्रश्न जो है अगर एग्जाम्स में आता है तो ऐसे भी आ सकता है, लेकिन एग्जाम्स में ऐसे पूछेगा कि किस देश में किसी खुफिया विभाग के प्रमुख को अभी हाल ही में प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो ये हो जाएगा इराक। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये प्रधानमंत्री बनने से पहले खुफिया प्रमुख थे। जो खुफिया एजेंसियां होती हैं उसके ये प्रमुख थे और ये चुनाव लड़े और चुनाव लड़ करके उससे इस्तीफा दिया और चुनाव लड़ा और वहाँ के इराक के प्रधानमंत्री पीएम वहाँ के चुन लिए गए। तो ये क्वेश्चन अगर आना भी होगा, वैसे तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आएगा ही, तो ये पूछेगा ऐसे कि अभी हाल ही में किस देश के खुफिया प्रमुख को वहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो ये हो जाएगा मुस्तफा अल कादमी। चलिए 71 नंबर, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सद्भावना राजदूत के रूप में किसे 2 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया है? तो ये पहले थी दिया मिर्जा, अब इनको 2022 तक इनको नियुक्त कर लिया गया है कि अब ये यही रहेंगी। ठीक, चलिए 72 नंबर, लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट। ये एक रॉकेट का नाम है लॉन्ग मार्च बी, ये एक रॉकेट का नाम है, शक्तिशाली रॉकेट है ये। तो किस देश ने किया है? तो ये किया है चाइना ने। लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट किस देश ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है? तो ये है चाइना, या परीक्षण किया है, तो ये हो जाएगा चाइना। तो दोस्तों यहीं पे हमारा समाप्त होता है तीसरा और अंतिम वीडियो मई 2020 के करेंट अफेयर्स के। कुल मिलाकर के 3 वीडियो में 72 क्वेश्चंस मैंने संग्रह और इम्पॉर्टेंट समझ करके उसको प्रयास किया है आप तक देने का। इसको देखिए और देख करके कमेंट कीजिए कि कैसा है प्रश्न और कैसा लगा आपको वीडियो हमारा। मैंने ये प्रयास किया है इन 3 वीडियो में कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जामिनेशंस के लिए, उसी को मैंने आधार मान करके, जैसे बैंक हुआ, रेलवे हुआ, एसएससी हुआ, UPSSC हुई, BPSC हुआ, बिहार SSC, ESI, दरोगा मेंस वगैरह जो भी पेपर आने वाले हैं उसमें इस तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा ही ज़रूर, निश्चित तौर पे ये मेरा अनुभव ही कहता है। तो इसके हिसाब से मैंने प्रश्नों का एक संग्रह बनाया है और बना करके आपके सामने मैंने प्रस्तुत कर दिया है। इसको आप देखें और इसका लाभ उठाएं। आपको कुछ नहीं करना है, जो भी 2 वीडियो पहले अपलोड किया गया है करेंट अफेयर्स के, उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 और ये पार्ट 3 है हमारा, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसका एक नोट्स बना लीजिए वन लाइनर की तरह। एग्जामिनेशन में सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ मैंने बताया ना कि अभी इराक के प्रधानमंत्री कौन बने गए हैं, तो ये सीधे लिखा हुआ मुस्तफा अल कादमी। इस तरीके का आप स्क्रीनशॉट लेकर के उसका नोट्स बना लीजिए। नोट्स बना करके उसका रिवीजन करते रहिए, क्योंकि जो पढ़ना है उसका रिवीजन बहुत ही अनिवार्य है। बगैर रिवीजन के मुझे नहीं लगता कि बहुत सारी चीज़ें याद रहेंगी, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है बहुत छोटा है और उन सब चीज़ों को याद रखना, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ों को याद रखना है, जिससे कि हम एग्ज़ाम में जाएं और अपना एक अच्छा स्कोर कर लें और कर करके एक नौकरी हाथ में ले लें। इसी प्रयास में मैंने ये 3 वीडियो आपके सामने अपलोड किया हुआ है, अपलोड कर दिया है मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर, आप इसको देख सकते हैं। अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस पर कमेंट करें, अगर अच्छा भी नहीं लग रहा है तब भी कमेंट करें कि हाँ क्या कमी रह गई है। और मैं यही प्रयास कर रहा हूँ कि अच्छे से अच्छे कंटेंट आप तक दे सकूँ। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो वीडियो की वो आप तक आसानी से पहुँच जाए और आप उसका लाभ उठा सकें। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।